हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी जर्नी को बहुत प्यार से चला रहे होंगे, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग ले रहे होंगे। तो मैं आ गई हूँ फिर टैरो कार्ड रीडिंग लेकर। तो मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे DMDF की एनर्जी क्या है, वो इस वक्त किस एनर्जी में है, उनकी जर्नी कैसी चल रही है। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, एंजल मुझे गाइड करें। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स इस वक्त किस एनर्जी में है, उनकी जर्नी में क्या चल रहा है, DM किस एनर्जी में है, DF किस एनर्जी में है। तो मैं देखना चाहती हूँ। तो मैं 3 कार्ड DM के लिए लूँगी, 3 DF के ले लिए। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, क्योंकि मैं तो एक जरिया हूँ। जो कुछ कर रहे हो आप कर रहे हो। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा मैं किसी सोल के काम आ सकूँ, उनको थोड़ी राहत दे सकूँ। तो पहला कार्ड DM के लिए है जस्टिस। तो दूसरा कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल। तीसरा कार्ड है किंग ऑफ कप्स। बहुत प्यारी एनर्जी है आज DM की तरफ। DF 2 दिन हो गए, DF की थोड़ी नेगेटिव एनर्जी आती है, जो नई नई वेकन हुई है ना। आगे द स्टार मेहनत कर रही है बैलेंस होने के लिए। डेथ नई शुरुआत। तो कुल मिलाकर बहुत प्यारी एनर्जी है। तो जो दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है वो थोड़ी कन्फ्लिक्ट में है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है हमारे के साथ। तो ये मैं दिखाती हूँ। पहले ये तीनों कार्ड DM के हैं, ये वाले। ये तीनों कार्ड DM के हैं, ये 3 कार्ड DF के हैं। अब मैं आपको एक एक कार्ड करके दिखाती हूँ कि कैसी एनर्जी है। जस्टिस DM का पहला कार्ड जस्टिस का आया है। तो मेरी प्यारी प्यारी DF, आपको खुश हो जाना चाहिए कि जिन जिन DM ने आपको तकलीफ़ दी है, आपको इंसाफ नहीं दिया, वो अब आपको जस्टिस देंगे, इंसाफ देंगे। उनके मन में ये बातें चल रही है कि मैं अनकंडीशनल लव मुझे मिल रहा है, मेरी DF इतनी मेरी केयर कर रही है, मुझे परमपिता परमात्मा से जोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन मैं उसकी बातों को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैं और लोगों की 3D लाइफ में बातें सुनता रहा। लेकिन अब उनके मन में चल रहा है कि मैं अपनी DF को इंसाफ दूंगा, जिसकी वो हकदार है मैं उसके साथ चलूँगा। क्योंकि हमारा मेन मकसद तो अपने सोल पर्पज़ पे लगना होता है, पहले यूनिवर्स को सरेंडर करना होता है। मैं DM को समझा देती हूँ कि अगर आप DF के साथ चलना चाहते हो तो सबसे पहला काम यूनिवर्स को सरेंडर करें। उसके बाद अपनी लाइफ में 3D लाइफ में चेंजेस लाएं। किसी को गाली गलौज नहीं करना, बुरा नहीं मानना, बुरा सोचना नहीं, बुरा करना नहीं। वैसे तो हम सोल जी ऐसी होती हैं, शुरू से हमारे को भी लोगों से दर्द दिए गए होते हैं, हम किसी को तकलीफ़ नहीं देते। उस दर्द का भी कोई कारण होता है, क्योंकि हमारी कर्मा क्लींजिंग होती है, हमने खुद ऐसी लाइफ चुनी होती है। क्योंकि जितने भी DM DF की अब तक मैं बातें सुनी, हाँ रीडिंग करती हूँ, काउंसलिंग करती हूँ, उनके साथ सभी दर्द से भरे हुए हैं जन्म से। तो ये जर्नी सबसे पहले दर्द देती है। ये परमात्मा दर्द नहीं देता, हम खुद परमात्मा से कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं कि ये परमात्मा इस जन्म में मैं इतना दर्द सहूँगी। तो उसके बाद परमात्मा उसे ये जर्नी देते हैं। तो यहाँ पर DM आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपको कि सभी को 3D लाइफ में परमपिता परमात्मा से भी बैलेंस करेंगे, अपने DF के साथ भी 3D लाइफ, उनके आसपास जो कार्मिक हैं सभी के साथ अच्छे से बिहेव करना लग जाएंगे। बहुत प्यारी एनर्जी है DM की। तो आगे है 4 ऑफ पेंटिकल। तो ये भी बहुत प्यारी एनर्जी है। वो अपनी DF को पकड़ कर रखना चाहते हैं, जाने नहीं देना चाहते। अब उनको मालूम हो गया है कि इतना प्यार, अनकंडीशनल प्यार दुनिया में उनको कोई नहीं दे सकता, इतनी केयर उनकी कोई नहीं कर सकता। उनके मन में कभी कभी फियर आ जाता है कि जी मेरे को छोड़कर चली ना जाए, पकड़ कर रखना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा एक्शन लेना पड़ता है, जहाँ पर एक्शन की कमी है, ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा। परमपिता परमात्मा को सरेंडर करें, अपने DF के साथ अच्छा सा सलूक करें, इस जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में उसकी मदद करें, क्योंकि वही सही डिवाइन मस्कुलिन होता है
जो अपनी डीएफ की स्पिरिचुअल जर्नी में मदद करता है। ये करते करते यूनिवर्स को सरेंडर करने के बाद उनकी जर्नी ऐसी हो जाती है कि उनकी सोल एक दूसरे में मर्ज हो जाती है। वो अपने सोल पर्पज पर जाने अनजाने ही लग जाते हैं, क्योंकि इन बातों को हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। कोई अदृश्य शक्ति होती है, वो हर वक्त हमारे आसपास होती है। उसको सब मालूम होता है कि मेरे बच्चे सही रास्ते पर चल पड़े हैं, अब मैंने उनको टाइम टू टाइम गिफ्ट देने हैं। स्टेप बाय स्टेप हमारी जर्नी आगे आगे जाती है। बहुत प्यारी जर्नी है। तो आगे है किंग ऑफ कप्स। जो डीएम बिल्कुल रूखे थे, उनके अंदर प्यार नहीं था, अब वो प्यार का कप लिए बैठे हैं अपने डीएफ के लिए, परमपिता परमात्मा के लिए, पूरी दुनिया के लिए। क्योंकि ये जो हमारी जर्नी है ना, इसमें आम लोगों का तो प्यार एक दूसरे के लिए होता है। हमें जर्नी इसीलिए दर्द भरी दी जाती है कि हम सबसे पहले सेल्फ लव में चले जाएं, उसके बाद अनकंडीशनल लव पूरी प्रकृति को करना है हमने। हाँ, अपनी डीएफ के साथ रलकर चलना है। जिन डीएम को कुछ टाइम हो गया, अवेकनिंग शुरू हो गई, क्योंकि जितने देवी देवता हमारे पर काम करते हैं उतने ही डीएम के ऊपर भी काम करते हैं। तो आस्ते 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 यूनिवर्स के अपने तरीके हैं। जैसे हमारे को प्यार दिया, इतना डीप प्यार दिया कि हम दर्द में रो मरी जा रही थी। उसके बाद हमारे को पता चल गया कि हमारी जर्नी क्या है। हमने रोना नहीं, हमने किसी डीएम के पीछे नहीं भागना। ये जर्नी तो परमात्मा से मिलने की है। बहुत प्यारी जर्नी है। तो डीएम को भी समझ आ गया है, वो अपना लव का कप लिए बैठे हैं, अच्छी पोजीशन हासिल कर ली है। बहुत अच्छा लगता है जब डीएम की तरफ अच्छी एनर्जी आती है। तो अब है डीएफ की बात। जो डीएफ नई अवेकन हुई है, उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। उनका मन करता है, क्योंकि जब वो दर्द में होती है उनके बस में कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि हमारी लाइफ ही चेंज हो जाती है इस जर्नी में आकर। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगलों में जाना चाहती है, कहीं दूर जाना चाहती है। इस कार्ड के कई मीनिंग हैं। इस कार्ड का ये भी मीनिंग है कि हमने ये दुनिया की जो चीज़ें हैं उनसे डिटैच होना है, इतना मोह में नहीं रहना। मतलब कई मीनिंग हो सकते हैं इस कार्ड के। तो जो दुनिया में हम सोचते हैं कि यही हमारा प्यार है, यही सब कुछ है, पैसा धन दौलत, लेकिन नहीं। इनसे डिटैच होकर हम उस पर परमपिता परमात्मा की गोद में बैठना है, तभी हम सही मानों में खुश रह सकेंगे। क्योंकि कई लोग डिप्रेशन में जाते हैं, सैड होते हैं, दुनिया में खुशी नहीं मिलती, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं मिलता। तो हमारी जर्नी यही समझाती है कि मेरे प्यारे बच्चों, जो कुछ आप बाहर से ढूंढना चाहते हो सब कुछ आपके अंदर है। सेल्फ लव में जाओ तो जो परमपिता परमात्मा है वो आपके अंदर बैठा है। जब आप उससे मिल जाओगे तो आप शांति में चले जाओगे, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं। हाँ, मोह माया से थोड़ा डिटैच होना पड़ता है। आगे है बैलेंस, द स्टार। जिन डीएफ को जर्नी समझ आ गई है, वो अपनी पूरी शिद्दत से अपने काम पर लगी हुई है, बैलेंस करने लगी है 3D लाइफ को, लव लाइफ को, स्पिरिचुअल लाइफ को। क्योंकि हमारी जर्नी ही बैलेंस की है। कृष्ण भी कहते हैं कि समभाव में रहो, दुख सुख को सम कर मानो। तो यही हमारी जर्नी का सार है। बहुत प्यारी एनर्जी है डीएफ की, जो अपने काम को अच्छे से निभा रही है। उनको परमात्मा देखो ऊपर स्टार्स हैं, ज्ञान का स्टार है, वाइट स्टार है, उनको गिफ्ट भी देते हैं। बहुत प्यारी एनर्जी है। आगे है डेथ। यहाँ डेथ का मतलब बुरा नहीं होता, क्योंकि जिन डीएफ ने अपनी मेहनत कर ली है, उनकी नेगेटिविटी बाहर निकल रही है, उनके कर्मा बैग्स खाली हो रहे हैं, उनकी हर तरफ न्यू शुरुआत हो रही है। उनको 3D लाइफ में भी खुशियाँ मिल रही है, धन दौलत भी आना शुरू हो जाता है, उनके रिश्ते भी प्यार भरे हो जाते हैं, मन शांत हो जाता है, स्वर्ग जैसी फीलिंग होती है। उसके बाद यूनिवर्स भी उनको गिफ्ट देते हैं, वो नई शुरुआत करने वाली है, तो उनको खुश होना चाहिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। लेकिन आज थोड़ी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो थोड़ी हैवी है। इसमें दोनों डीएफ डीएम जिनकी नई अवेकनिंग हुई है, तो वो थोड़ा दर्द में है, तो उनका जो बुद्धि है सही तरीके से काम नहीं कर रही, क्योंकि ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो उसमें उनको पता नहीं चल रहा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो मैं दोनों डीएम डीएफ को समझाना चाहती हूं कि आपको किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस जर्नी में परमपिता परमात्मा हमारे को दर्द ज़रूर देते हैं, लेकिन उस दर्द की दवा भी वही देते हैं, उस दर्द से निकालते भी वही हैं।
तो आप अपनी जर्नी पे अच्छे से काम करो, मेडिटेशन करो, अपने मन को शांत रखो, आसपास के लोगों के साथ प्यार से डील करो, तो आपके सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, इतने अच्छे से गाइडेंस देने के लिए। गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल।